आज प्रिया बहुत खुश थी। उसका मन प्रसन्न था। उसे लग रहा था मानो उसके इतने बरसों के प्रेम का प्रतिफल उसे आज मिल रहा हो। उसकी सास उसे हमेशा पूछती रहती थी कि प्रिया, तुम्हारे प्यार की क्या परिभाषा है, मुझे नहीं समझ में आती। तो आज उसे लग रहा था कि बता देती हूँ। आज जो आपने स्नेह से मुझे अपने सीने से लगा लिया, प्यार से बातें की, यही मेरे प्यार की परिभाषा है। प्रिया उनसे कभी कुछ भी नहीं चाहती थी। प्रिया को बस इसी बात की चाह थी कि उसकी सास उससे प्यार से बातें करे। सो आज उसकी यह चाहत भी पूरी हो गई थी। हुआ यूँ कि आज प्रिया की सासू जी का जन्मदिन था और हर वर्ष की तरह उनका यह जन्मदिन भी मनाया जा रहा था। और प्रिया अपनी आदत के अनुसार आते जाते कभी सास के गालों को हाथ लगाते हुए, तो कभी उनका पल्लू पकड़कर, तो कभी उनके पेट को हल्की सी चिकोटी काटकर हैप्पी बर्थडे माँ कह रही थी। तब हर वर्ष की तरह आज सासू माँ उससे नाराज़ नहीं हो रही थी या चिढ़ भी नहीं रही थी, अपितु हर बार हंसकर उसे अंग्रेजी भाषा में ही उसी की तरह थैंक यू कह रही थी। यह सब देखकर सुनकर प्रिया को बहुत आश्चर्य हो रहा था और खुशी भी बहुत हो रही थी। कारण इससे पहले कभी भी प्रिया अपना प्यार उनके प्रति दर्शाती और अपनी बेसुरी सी आवाज़ में सिनेमा का कोई गीत गाती तो वे गुस्से से कहती, तुझे तो नाटक कंपनी में शामिल हो जाना चाहिए, सारा दिन घर में नाटक करती रहती है। ऐसा सुनकर प्रिया को बहुत बुरा लगता। जिस बात को वे नाटक समझती हैं, वास्तव में उसके पीछे का उसका उद्देश्य ही अलग है, जिसे एक दो बार उसने अपनी सास को बताने का प्रयास भी किया कि यह नाटक नहीं है, मेरा स्वभाव है। घर का वातावरण प्रसन्नचित्त और अच्छा बना रहे, इसके लिए ही मैं ऐसा करती हूँ। ऐसे नाटक करना तो मेरे स्वभाव में है ही नहीं। आपस में सभी का प्रेम बना रहे, सभी का एक दूसरे के प्रति लगाव बना रहे, बस इसलिए ये सब करती रहती हूँ। परंतु सास को यह सब अच्छा नहीं लगता था और इसीलिए वे कई बार प्रिया पर चिढ़ जाती और डांट कर कहती, तुम्हारे प्यार की परिभाषा मुझे नहीं समझनी। पर अब इतने वर्षों में प्रिया के इस प्रेम को परिवार के सभी लोग समझने लगे थे। उन्हें यह समझ में आ गया था कि प्रिया को सभी के साथ हंसना, बातें करना, हिलमिल के साथ हंसते गाते काम करना, गाने की महफिलें सजाना बहुत अच्छा लगता है, जिसका आनंद अब सभी उसमें शामिल होकर लेने लगे थे। पहले एक समय उसके एक नज़दीकी रिश्तेदार ने उसके इस प्रकार के प्रेम प्यार को देखकर कहा था, तुझे चापलूसी करना अच्छी तरह आता है ना? उनका ये कथन सुनकर प्रिया को थोड़ा बुरा भी लगा था, पर फिर वह मन में यही सोचती, चापलूसी अक्सर इंसान अपने स्वार्थ की प्राप्ति के लिए करता है ना, इसीलिए शायद ये मुझे ऐसा बोलती है। तो फिर तो सही है, इसके पीछे मेरा स्वार्थ ही तो है कि मेरे परिवार के सभी लोग प्यार से रहें, आपस में स्नेह की डोर में कसकर बंधे रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की खामियों को ही ना बताएं, बल्कि जो उनमें अच्छा है उसकी तारीफ़ भी करें। हमारे जीवन में एक दूसरे का क्या महत्व है, यह बताना भी आवश्यक है। ऐसे एक दूसरे के प्रति जब हम अपनी मन की भावना को यदाकदा व्यक्त करते हैं, तो हमारे रिश्तों की डोर और मजबूत होती है। और इस बात को कोई अगर चापलूसी कहे तो कहे। खैर, अब प्रिया के ऐसे स्वभाव के कारण जब उसके बच्चे थोड़े बड़े हुए, तब उनके साथ मिलकर उसने हिंदी फिल्मी गाने की दो पंक्तियों को अपना पारिवारिक गान ही बना डाला। जैसे राष्ट्रीय गान होता है ना, वैसे ही पारिवारिक गान भी इसने बना दिया। घर में जब भी कोई त्योहार या जन्मदिन मनाया जाता और परिवार के सभी लोग इकट्ठा होते, तो प्रिया सभी को एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस गीत को गाने के लिए कहती। तब सभी उसे चिढ़ाते, ये क्या पागलपन है प्रिया, पर वह ध्यान नहीं देती और सभी को गाने में लगा ही देती। और जब सभी लोग उसके जिद पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये गाना गाने लगते, तो गाते गाते ही सब बहुत हंसते और फिर उसका आनंद लेने लगते। वो गाना है, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आँखों पर। इन दो पंक्तियों के माध्यम से वह परिवार के लोगों को बताना चाहती थी कि हम सभी प्यार की एक डोर से बंध ही गए हैं, तो अब कोई भी कैसा भी हो, सभी को साथ में प्यार से ही रहना चाहिए। ऐसा अर्थ निकालकर उसने यही दो पंक्तियों को अपना परिवार गान या बोले तो कुटुंब गान के लिए चुना था। अब उसकी इसी फिल्मी नौटंकी की
बच्चे, ससुराल के लोग, बहनें, माँ, यहाँ तक कि उसका पति भी हंसी उड़ाते और कहते, प्रिया तुम तो सूरज बढ़ जाता के पिक्चर की पारिवारिक नौटंकी हो यार। जो भी हो, उसकी इस प्यार भरी नौटंकी के कारण ही तो उसकी दादी सास, जो बहुत ही तेज स्वभाव और कड़क नियमों वाली थी, वे भी नरम हो गई थी और प्रिया के साथ हंसी मजाक करने लगी थी। प्रिया के साथ कार में घूमने जाना, चाहे जैसे मुंह बनाकर फ़ोटो खींचना उन्हें अच्छा लगने लगा था। यही तो प्रिया चाहती थी कि सभी लोग खुश रहें। ऐसा ही हंसी खुशी का वातावरण वह अपने घर में हमेशा रखना चाहती थी। जिन्हें यह बात समझ में आ गई कि जीवन का असली आनंद यही है, तो वही सही अर्थों में जीवन जिया है। व्यर्थ के मान सम्मान अपमान में जीवन जीने वाले कभी भी सही तरीके से अपना जीवन नहीं जी पाते हैं। जो सुकून, निर्मल नैसर्गिक आनंद, मानवता, समर्पण और एक दूसरे की भावनाओं को मान देते हुए जीने में है, वह किसी और में कहाँ। ऐसा प्रिया का सच्चा प्यार परिवार के लिए उसके समर्पण की भावना को परिवार के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य अर्थात उसकी सास ने भी अब समझ लिया था और प्रिया के सभी के प्रति प्रेम भावपूर्ण व्यवहार को देखकर वे संतुष्ट हो गई थी। शायद इसी वजह से आज उसकी सास पहली बार प्रिया को अपने गले लगाकर भरे हुए कंठ से बोली थी, अरे पगली, मुझसे इतना प्यार मत कर। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे तेरे जैसी प्यार करने वाली बहू मिली। यह सुनकर प्रिया भी भाव विभोर होकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैं ही ज़्यादा भाग्यवान हूँ कि जो मेरी पगली भावनाओं को समझने वाले आप जैसे लोग मुझे मिल गए। और यह कहते हुए दोनों सास बहू आज दिल से एक दूसरे के गले लगकर भावनाओं में बहकर खुशी के आंसू छलका रही थी।